हेलो एवरीवन, वेलकम इन एबीसी फिजिक्स वर्ल्ड। और आज हम #2 पढ़ेंगे। देखिए क्या है #2 में। स्पेशली 2 अप्रैल को जो आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके अंदर 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 1 मार्क्स के, एंड 35 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, उन्हीं की स्टडी कर रहे हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ये #2 आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया गया है। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इनकी, कम से कम 3 टाइम्स। एक क्वेश्चन को 3 बार पढ़ेंगे। पहला है व्हाट इज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, दैट इज दिस hν minus hν नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ m वेलोसिटी मैक्सिमम का स्क्वायर, दैट इज आल्सो इक्वल टू a into v नॉट। ठीक है, यहाँ तक लिख देंगे, ये भी चलेगा। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इन 1 मार्क्स। बता देना दिस इज energy of incident light, this is total, this is work function, this is kinetic energy maximum of emitted electrons। ठीक है, फर्दर वेलोसिटी की टर्म में लिखें तो 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वेलोसिटी v मैक्सिमम का स्क्वायर, दैट इज e into v नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, हम वर्क फंक्शन को फाई नोट से लिख सकते हैं। यहाँ पे ये hν माइनस hν नोट दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। दिस इज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। एक होती है आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस की इक्वेशन, जो कहती है कि एनर्जी इक्वल होती है मास इनटू में c का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम पता करते हैं 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट, जो 1 AMU का मास होता है वो कितनी एनर्जी के इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज नोन एज व्हाट, मिरर फॉर्मूला। व्हाट इज लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज व्हाट, लेंस फॉर्मूला। एक होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस बाई म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस 1 इनटू में 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 एंड r2। देखिए नेक्स्ट इज लेंस मेकर फॉर्मूला, देन लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। देन इज प्रिज्म फॉर्मूला। क्या होता है, ये बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस मिनिमम डेविएशन का एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बाई में 2, ये साइन के साथ है, ध्यान रखना ये थीटा है, डिवाइड बाई साइन ऑफ a बाई 2। ठीक है, थोड़ा नीचे ऐसे लिखना है। म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, a इज एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। This is prism formula. It tells us relation about angle of prism, minimum deviation and refractive index. Next, lens maker formula हो गया। What is Bohr's first postulate? आपको बोर मॉडल ऑफ एटम पे 3 या 5 मार्क्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें आपको तीनों पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्टेन स्टेशनरी पाथ में क्या करता है, मूव करता है, रोटेट करता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और स्पेशली हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए अप्लाई होता है बोर मॉडल एटम। और क्या कहता है, बोला ये जो आप देखिए ऑर्बिट्स में मूव करता है। उन्होंने स्पेशल टर्म इस्तेमाल की है स्टेशनरी का, मतलब क्या है, जिस जो ऑर्बिट होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट। ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे स्टेशनरी टर्म। ठीक है, क्या पता चलेगा भाई, यहाँ पे हमें बताया एक मासिव बॉडी सर्कल में सर्कुलर पाथ में घूम रही, जिन्हें क्या कहते हैं, ऑर्बिट। तो सेंटीमीटर फोर्स किसके लिए होता है, mv² बाई में r। ये कौन प्रोवाइड करेगा आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस के बीच कितना होता है, अभी कूलम्ब लगा दीजिए, Ze प्रोटॉन्स के नंबर, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बाई में r का स्क्वायर। दिस इज बोर फर्स्ट पोस्टुलेट। आपसे सेकंड पोस्टुलेट पूछ रहे थे, क्या कहता है सेकंड पोस्टुलेट बोर का, ये पहला पोस्टुलेट था। सेकंड क्या कहता है, एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम किसकी होती है, mvr इज इक्वल टू nh अपन में 2π के, ये कांस्टेंट होती है। दिस इज व्हाट, सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम। थर्ड क्या होता है, बड़ा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूमते हुए एक्सेलरेट जरूर हो रहा है पर एनर्जी एमिट नहीं करता। हमें पता है एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और ईएमएफ भी छोड़ता है, पर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट ही रहती है इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट के अंदर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मान लो रेडिएट करता भी हो, वही एनर्जी वापस मिल जाती है इस ऑर्बिट में घूमता है जब इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट ये ध्यान रखना, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और क्या ईएम वेव भी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से एक क्वेश्चन 2 नंबर में पक्का पूछेंगे, ध्यान रखना। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है, फिर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करता कब है, बोला जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। मैंने बोला E2 है हायर ऑर्बिट की एनर्जी, E1 है लोअर ऑर्बिट की एनर्जी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, hν। ठीक है, इन दोनों की एनर्जी के डिफरेंस इतनी एनर्जी क्या होगी प्रोड्यूस। मान लीजिए अपर ऑर्बिट ये कोई सेकंड ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, बोले जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो सेकंड ऑर्बिट की जो एनर्जी है उसमें से फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी है घटा दीजिए, इन दोनों की एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस होगा वही एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज इन द फॉर्म ऑफ hν। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले भाई यही hν से आप क्या करवा रहे हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा रहे हो, तो यहाँ पे रखते हैं ना ये hν। ठीक है, पूरा क्वेश्चन बन जाता है, कंपटीशन नीट में यही पूछते हैं। ये 3 पोस्टुलेट थे बोर के, ठीक है, एनर्जी डिफरेंस दैट इज hν। और हम यहाँ से एनर्जी की वैल्यू भी बता सकते हैं भाई, अगर बोर मॉडल ऑफ एटम स्पेशली हाइड्रोजन के लिए देखें तो -13.6 यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू में क्या, Z²/n², ये एनर्जी का कॉमन फॉर्मूला है। ठीक है, ऐसे ही एनर्जी की प्रोपोर्शनलिटी क्या है, Z²/n² के। वेलोसिटी की प्रोपोर्शनलिटी पूछ लेते हैं, वेलोसिटी डायरेक्शन तो किसकी हो जाएगी, Z/n की, आसानी से निकाल देंगे आप। ठीक है, ऐसे ही आपकी रेडियस किसकी डायरेक्शन होती है, बोर मॉडल एटम की बात करें तो बताइए n²/z के। टाइम पीरियड पूछ ले तो टाइम पीरियड T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³, टाइम पीरियड 332 n³ में Z² के टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी इसकी रेसिप्रोकेट हो जाएगी Z² में n³। ये प्रोपोर्शनलिटी अक्सर पूछ लेते हैं, ठीक है, पर हाँ ये ध्यान रखना आपसे पूछ ले, बताइए पहले ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, यहाँ पे 1 रख देना h/2π। सेकंड ऑर्बिट की मोमेंटम पूछ लेते हैं अक्सर, व्हाट विल बी एंगुलर मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट में। हाइड्रोजन में सेकंड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, 2 रख देना यहाँ पे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल क्या आ जाएगा, h में पाई, ध्यान रख। नेक्स्ट व्हाट इज डी, तीनों पोस्टुलेट हो गए। व्हाट इज डी ब्रोगली फॉर्मूला, देखिए mc² = hν, इसको hc/λ लिख सकते हैं, c से c कैंसिल हो जाता है, इसको मोमेंटम की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो मूव कर रहा है, तो जो आपकी लैम्डा आती है दैट इज इक्वल टू h/p, दिस इज नोन एज व्हाट, डी ब्रोगली फॉर्मूला। डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, रुक नहीं सकते हैं। देखिए भाई डी ब्रोगली फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, आपसे फर्दर वो फॉर्मूले में फर्दर पूछ सकते हैं न्यूमेरिकल, h बाई इसकी मास इंटू वेलोसिटी से पूछ लेते हैं, h बाई मास वेलोसिटी मोमेंटम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एनर्जी की फॉर्म में, 2m इंटू में एनर्जी, आप स्टॉपिंग पोटेंशियल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, h बाई √2m e इंटू में v। ध्यान रखिए जब इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू रख देते हैं तो लैम्डा की वैल्यू आती है कितनी, 12.27 एंगस्ट्रॉम बाई में √V। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू रख देंगे, पूछ लेंगे आपसे, वोल्टेज बोलेंगे 400 वोल्ट, 200 वोल्ट, 100 वोल्ट दे देंगे, बता दीजिए क्या आएगी लैम्डा इलेक्ट्रॉन की। नेक्स्ट व्हाट इज बाल्मर फॉर्मूला, देखिए बाल्मर फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ इंटू में RZ² इंटू में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यही थर्ड पोस्टुलेट से आया बाल्मर फॉर्मूला, बाल्मर सीरीज। जब आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शो करता है तो क्या लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, प्रीफर्ड सीरीज शो होती है। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से पहले में आई लाइमन सीरीज बनती है, सेकंड में आई तो बाल्मर सीरीज बनती है। तो बाल्मर ने फॉर्मूला बताया था किसी भी अपर से सेकंड ऑर्बिट में आए, ठीक है, तो बाल्मर फॉर्मूला कहलाता है, पर कॉमनली अप्लाई कर दिया हमने सभी के लिए, ठीक है। 1/λ इज इक्वल टू RZ² इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब बताइए R, इस R की वैल्यू क्या होती है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई थी हमारे एग्जाम में, कितनी होती है भी R की, दैट इज 1.097 इंटू 10 की पावर 7 वाट मीटर इनवर्स, ध्यान रखना। और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1/912 नीचे एंगस्ट्रॉम, ध्यान रखना, ये भी इसी की वैल्यू है, यूज कर सकते हैं आप। कई बार पूछ लेते हैं, बताइए मिनिमम फ्रीक्वेंसी या लैम्डा, मिनिमम लैम्डा क्या होगी, ये लैम्डा है वेवलेंथ, मिनिमम लैम्डा पूछ ले बाल्मर सीरीज की क्या होगी, मिनिमम लैम्डा का मतलब मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो रही होगी। मैक्सिमम एनर्जी कब रिलीज होती है, जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से कहाँ है, बाल्मर सेकंड ऑर्बिट में, तो यहाँ पे n2 की n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी सेकंड, n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट। अब आसानी से वैल्यू रख के R की वैल्यू रख देना, हाइड्रोजन के लिए पूछेंगे Z की वैल्यू 1 रख देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक ही नंबर के लिए देखेंगे भाई, ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट हो गया। व्हाट इज यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है बैकवर्ल या डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। और एक क्यूरी भी यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी है, इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 की पावर 10 बैकवर्ल या डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, याद रखना भाई। नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन
व्हाट इज रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन? अगर आपसे पूछ ले रिलेशन क्या होगा पोटेंशियल, लैम्डा एंड पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा और पोटेंशियल का रिलेशन बताना है। दैट इज इक्वल 12.27 एंगस्ट्रॉम बाय अंडर द रूट v। यहाँ पे देखिए क्या है फर्दर आगे पूछा है डिफरेंशिएट बिटवीन p एंड n टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए p टाइप सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनके अंदर प्योर सेमीकंडक्टर है, हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएं, या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहते हैं। ठीक, जैसे बोरोन एल्यूमिनियम वाली, इंडियम, ठीक है, गैलियम वाली इम्प्योरिटी मिला दें। वहीं पे अगर आप 14th ग्रुप में 15th ग्रुप की इम्प्योरिटी मिला देंगे तो क्या बन जाएगा n टाइप सेमीकंडक्टर। p टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स के नंबर ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। n टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, होल क्या होते हैं, कम होते हैं। ये ध्यान रखना, नहीं पूछ लेते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछेंगे एक एक नंबर में पक्का। p टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि बताइए मेजर इम्प्योरिटी क्या होती है, मेजर क्या होते हैं, मेजर अमाउंट किसकी होती है, किसकी होती है, होल्स की, और माइनर किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की। n टाइप सेमीकंडक्टर में ज़्यादा मेजर अमाउंट में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स, माइनर अमाउंट में कौन होता है, होल्स। क्या p टाइप सेमीकंडक्टर चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है, ध्यान रखना। n टाइप सेमीकंडक्टर पे चार्ज होता है कैसा, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, बट जीरो चार्ज होता है। न्यूट्रल होते हैं p टाइप सेमीकंडक्टर और n टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज बतानी है आपको, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या क्या बताएंगे, देखिए पहले जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव होती है ये एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं, ये खुद फोटोन्स से बनी होती है, ठीक है। एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल को प्रोड्यूस जरूर करते हैं लेकिन इनके खुद के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो वैक्यूम में सभी सेम स्पीड 3 × 10⁹ मीटर पर सेकंड की दर से मूव करती हैं, ठीक है। और यहाँ से एक रिलेशन आता है कि जो c इक्वल टू होता है 1/√, परमिबिलिटी ऑफ मीडियम इंटू में एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। बस इतनी बता दीजिएगा, बहुत है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, आप हर एक वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, विजुअल वेव्स, आपकी इंफ्रारेड वेव्स, यूवी रेज, गामा रेज, एक्स रेज, इनका क्या करेंगे, दो यूज पक्के कर लीजिएगा, ठीक है। स्पेशली गामा और एक्स रे, ठीक है। गामा पूछा गया था मेरे एग्जाम। नेक्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, XL XC क्या है, EMF इंड्यूस क्या है। देखिए भाई, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड किसी सर्कुलर कॉइल से क्या करते हैं, चेंज करते हैं, जब भी किसी कॉइल के रिस्पेक्ट में या किसी वायर के रिस्पेक्ट में, चाहे वो क्लोज हो या ना, ठीक है, तो कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण EMF इंड्यूस हो जाता है। इसे कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। AC जनरेटर बेस्ड ऑन व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर किस पे बेस्ड होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे, ध्यान रखिए। XL क्या है, व्हाट इज XL? XL इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू में L, ठीक है। इंडक्टेंस का क्या रेजिस्टेंस होता है, एक्सेल से पता चलता है। XC कैपेसिटर का क्या रेजिस्टेंस होता है, दैट इज व्हाट 1/ωc के इक्वल होता है। XC को कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। Z होता है इंपीडेंस, जो R² प्लस XL माइनस XC के होल स्क्वायर पूरे का क्या, √, के इक्वल होता है Z इंपीडेंस। Z कैसे निकाल लेंगे आप, R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर पूरे का होल रूट। ध्यान रखना, अगर मैं कह दूं सीरीज LCR सर्किट, सीरीज LCR सर्किट रेजोनेंस पे है, किस पे है, रेजोनेंस पे, तो XL XC के बराबर हो जाते हैं, XL इज इक्वल टू XC, ठीक है। उस टाइम पे Z की वैल्यू मिनिमम होती है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, बराबर हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा R, और इसी टाइम पे मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। तो RLC सर्किट जब सीरीज में होते हैं तो मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, मिनिमम रेजिस्टेंस होता है उस टाइम पे, Z इंपीडेंस होता है क्या आता है, मिनिमम R के इक्वल होता है, ठीक। नेक्स्ट, EMF इंड्यूस्ड की वैल्यू किसके बराबर होती है, EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स dt, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ L di/dt, ठीक है। L जहाँ पे क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। व्हाट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ? फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है, मतलब जब भी मैग्नेटिक फील्ड किसी कॉइल के रिस्पेक्ट में चेंज होता है तो उसमें EMF इंड्यूस हो जाता है, दिस इज फैराडेज फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, जो EMF इंड्यूस होता है इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड बताता है, क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन होता है क्या, EMF इंड्यूस्ड,
E इज इक्वल डायरेक्ट टू L क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज फैराडेज सेकंड लॉ। अच्छे से अटेम्प्ट करना। व्हाट इज लेंज लॉ? लेंज लॉ क्या करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बताता है बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन सच ए वे दैट इट अपोज द काज व्हिच प्रोड्यूस इट। ठीक है, जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड जो ईएमएफ इंड्यूस को प्रोड्यूस कर रहा है, अब जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हुए प्रोड्यूस होगा, जो हमें किसके बारे में बताता है, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। अगेन किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ जो होता है चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है, सेकंड लॉ एनर्जी बेस्ड होता है, ऐसे लेंज लॉ भी एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। पूछ लेते हैं, व्हाट इज TIR? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हाट इज TIR? दो कंडीशन होती है TIR की, तो एक तो TIR की जो इमेज बनती है ना वो बहुत ब्राइट बनती है नॉर्मल रिफ्लेक्शन की अपेक्षा। दो कंडीशन होती है TIR की। पहली क्या, जो आपका TIR क्या होता है, फिनोमिना क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है बिना किसी अदर मीडियम में जाए, लाइट बिना किसी दूसरे मीडियम की बिना किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की प्रेजेंस में अगर लाइट वापस सेम मीडियम में मुड़ जाती है, इसे कहते हैं TIR। ठीक, कंडीशन क्या होती है, लाइट हमेशा कहाँ से, डेंसर से कहाँ एंटर करनी चाहिए, रेयर मीडियम में, तो क्या होगा TIR। और दूसरा TIR कब होगा, जब आपका जो आपका क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो ये दो कंडीशन लिखे आएंगे TIR की। तीन इसके एग्जांपल लिखे हैं कहाँ का TIR होता है, मिराज फिनोमेना है जहाँ TIR होता है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड TIR होता है उनके अंदर भी, और दूसरा जो ऑप्टिकल फाइबर लगे होते हैं उनमें भी क्या होता है TIR, ध्यान रखिएगा, एंडोस्कोपी में इस्तेमाल होते हैं। व्हाट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, या किरचॉफ जंक्शन लॉ भी कहता है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, करंट एंटरिंग एट ए जंक्शन और लिविंग एंटरिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू लिविंग फ्रॉम द जंक्शन। जितना करंट एंटर करे एक जंक्शन पे उतना ही करंट क्या करेगा, लिव। मान लीजिए एक जंक्शन है, यहाँ पे एक वायर है, दूसरे वायर, यहाँ से दो वायर जा रहे हैं, तो यहाँ से जितना करंट आ रहा होगा उतना ही करंट जाएगा। मान लीजिए यहाँ से 5 एम्पीयर करंट आ रहा है, यहाँ से 3 एम्पीयर करंट जा रहा है, मैंने बोला यहाँ से 1 एम्पीयर करंट गया, तो देख लीजिए यहाँ से कितना आ रहा है 8, कितना गया 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 एम्पीयर। दिस इज व्हाट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ऐसे दिखा देंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स लूप लॉ भी कहते हैं। ये क्या कहता है, सम ऑफ पोटेंशियल ओवर द क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सेकंड लॉ बताता है। फर्स्ट लॉ बताता है सम ऑफ करंट 0 होता है सिग्मा, सम ऑफ पोटेंशियल 0 होता है अकॉर्डिंग टू लूप लॉ। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छे से देख के कर लेना। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी यूनिट बताइए क्या होती है, व्हाट इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए भाई कहाँ से हटा रहे हैं, ये वाली हटा लेते हैं एक बार, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। देखिए क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बी से लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को। यूनिट क्या होती है ये बतानी है आपको, टेस्ला, पूरी लिखे TESLA और यहाँ कैपिटल T से लिखते हैं। ध्यान रखिएगा 1 टेस्ला किसके होता है, इम्प्लाई 10 की पावर 4 गाज की, ये पूछ लेते हैं कई बार। 1 गाज पूछे 10 की पावर -4 टेस्ला की। ठीक है, नेक्स्ट और यूनिट क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ किसकी होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। नेक्स्ट मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई m से लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। ठीक है, इसकी यूनिट होती है वेबर, लेकिन इसकी यूनिट वेबर नहीं होती, क्या होती है, न्यूटन कूलम्ब इनवर्स मीटर स्क्वायर और वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बोला है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ध्यान रखिए भाई, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में खास क्वेश्चन बन जाते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की, कितना आसानी से एक मीडियम किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकता है। ठीक है, किसके इक्वल होती है, देखिए इसे जाइम से लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम -1, इसके इक्वल होती है। कौन, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्वेश्चन क्या पूछते हैं बताइए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जाइम की वैल्यू क्या होती है, लार्ज एंड पॉजिटिव। क्या होती है भाई, लार्ज और पॉजिटिव। किस सब्सटेंस के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव और स्मॉल होती है, दैट इज फॉर डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक के लिए नेगेटिव होगी इसकी वैल्यू और क्या होगी, स्मॉल। पैरामैग्नेटिक के लिए इसकी वैल्यू स्मॉल होगी पर पॉजिटिव होगी, ध्यान रखना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए स्मॉल पॉजिटिव होती है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए स्मॉल नेगेटिव होती है और फेरो के लिए लार्ज और पॉजिटिव होती है। नोट इट वेरी केयरफुली। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू बताइए, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हम म्यू नोट से लिख रहे हैं, वैक्यूम के लिए बता रहा हूँ, दैट इज म्यू नोट अपन में 4, म्यू नोट की वैल्यू होती है कितनी, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। वट यूनिट क्या होगी, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ध्यान रखना।
यूनिट कहाँ से निकालेंगे इसकी, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनोइड, या सोलेनोइड की एक्सिस पे कितना होता है म्यू नोट एन आई, जहाँ पे आई करंट है, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ पर यूनिट लेंथ आ जाएगा, म्यू नोट मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड यूनिट क्या होती है टेस्ला, आसानी से यूनिट आ जाएगी यूनिट निकालने के लिए। ठीक है, इंडक्टेंस की यूनिट उसमें एनर्जी स्टोर्ड हाफ एल आई स्केयर से निकाल लें। ठीक है, और यहाँ से किसकी निकाल लेंगे आप आसानी से म्यू नोट की यूनिट यहीं से निकालनी चाहिए आपको। दैट इज फर्दर है भाई मीटर ब्रिज, आपको अच्छे से बनाना है मीटर ब्रिज। ठीक है, जब दोनों वायर्स आपस में जो रेशियो होता है कह सकते हो पी क्यू का और आर एस का इक्वल होता है, तो बीच वाला जो गैल्वेनोमीटर उसको हटा सकते हैं, दोनों सीरीज में आ जाएंगे, आसानी से डील हो जाएगा। तो आप मीटर ब्रिज को अच्छे से देखिए, ये आपके हैं 5 मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एक ही एप्लीकेशन है, व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज। फिर पोटेंशियोमीटर क्या करता होता है पोटेंशियोमीटर डिवाइस है जो मेजर करता है व्हाट पोटेंशियल ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेजर करता है। वोल्टमीटर किसको मेजर करता है पोटेंशियल को, एमीटर करंट को मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर बताता है डिटेक्ट करता है कि करंट है या नहीं। नोट इट वेरी केयरफुली। नेक्स्ट, पोटेंशियोमीटर के 3 यूज क्या है, एक तो ये ईएमएफ को मेजर करने में हेल्प करता है, दूसरा ये 2 सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करने में हेल्प करता है, तीसरा इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करता है। नोट ये आपको आने चाहिए। मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर अच्छे से लिखेंगे, मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर पहले बताएंगे क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद बताएंगे इसका प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, जैसे ही करंट पास करेंगे तो क्या जो आपको जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड होगा पास होगा तो कोइल क्या कर देगी रोटेट कर देगी, फोर्स लगाएगी कोइल के भी। जैसे ही करंट पास होता है मैग्नेट्स के अंदर, मैग्नेट लगा रखी है आपने, कोइल में से क्या पास करेंगे आप करंट, तो क्या होगा डिफ्लेक्ट हो जाएगी कोइल। दैट इज द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ व्हाट मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। फिर सोलेनोइड बताएंगे आप, टोरॉइड बताएंगे। सोलेनोइड आपकी लीनियर सर्कुलर कोइल होती है, लीनियर कोइल्स होती हैं, एक किसी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर किसी मटेरियल के ऊपर लिपटी हुई। टोरॉइड क्या होता है सर्कुलर कोइल, सर्कुलर फॉर्म में बना देना। ठीक है, ये आप 5 नंबर के देखेंगे। ओके, हम केवल 1 मार्क्स में देखेंगे। पीएन जंक्शन डायोड देख लीजिए क्या होता है। पीएन जंक्शन डायोड को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, 2 तरीके से बाइजिंग होती है इसकी, बोला ये वाला P पॉजिटिव, ये वाला N नेगेटिव। बोला अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है और ये नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रखा तो हम कहते हैं कैसी बाइजिंग है, फॉरवर्ड बाइजिंग। ये P को हम नेगेटिव साइड से जोड़ दें और इसको पॉजिटिव से जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइजिंग। या कहने वाला समझने के लिए मैंने कह दिया ये 2 वोल्ट पे है, 0 वोल्ट पे है, बताइए फॉरवर्ड बाइज है रिवर्स बाइज। अगर P ज़्यादा पोटेंशियल पे है फॉरवर्ड बाइज, N कम पोटेंशियल पे है फॉरवर्ड बाइज। ध्यान रखना, मैंने कह दिया ये -1 पे है, 0 वोल्ट पे है, बताइए अब कौन ज़्यादा हो गया, 0 वोल्ट ज़्यादा होता है तो अब कैसा हो गया, रिवर्स बाइज। मैंने कहा ये 0 वोल्ट पे है, ये -1 वोल्ट पे है, तो -1 वोल्ट कम होता है, N कम पोटेंशियल पे है, 0 ज़्यादा P ज़्यादा पोटेंशियल 0 पे, तो फॉरवर्ड बाइज होगा, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइजिंग। फिर रेक्टिफायर क्या होता है, ऐसा डिवाइस जो क्या करेगा AC को DC में बदलेगा। 2 प्रकार का होता है, जो हाफ AC को DC में जो हाफ DC मिले जिससे AC से, वो था हाफ वेव रेक्टिफायर। जिससे कंप्लीट DC जो कंप्लीट AC को कन्वर्ट करते हैं DC में, दैट इज फुल वेव रेक्टिफायर। IRMS वैल्यू, ERMS वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज, ये आपको बतानी है। ठीक है, अब आपसे बोल देते हैं कई बार, ध्यान रखिएगा जो भी वैल्यू आपको दी जाती है करंट की वो IRMS होती है। IRMS हम AC के लिए इस्तेमाल करते हैं जो ERMS बाई में Z के इक्वल होती है, ध्यान रखना। ठीक है, नोट इट वेरी केयरफुली। तो ये था भाई आपका #2। ठीक है, होप सो भाई फिजिक्स काफ़ी अच्छी जा रही है, पर आपको ये करना है क्या, हर क्वेश्चन को कम से कम 3 टाइम्स करना है। जो आपका पोटेंशियोमीटर है, मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर है, वैन डे ग्राफ जनरेटर है, सोलेनोइड टोरॉइड है, तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए डेरिवेशन पोटेंशियल एनर्जी का और टॉर्क का। ठीक है, ये हमें करना है अटेम्प्ट। इन क्वेश्चंस को आप बुक में देखिए, NCERT में देखिए, और वहाँ कम से कम जब आपको लर्न हो जाए तो 3 बार बिना देखे रिवाइज कीजिए, अपने ब्रेन में रिकॉल करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसा बोल रहा हूँ अगर आप ऐसे करेंगे तो 100/100 डन है। ठीक है, पक्का श्योर 70 आउट ऑफ 70 आएंगे आपके। अब मर्जी आपकी है, जैसे बोल रहा हूँ एग्जैक्ट ऐसे कीजिए, चाहे तुम्हें कितना भी सिंपल पाथ क्यों नजर आ रहा हो। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, जैसे मैंने बोल दिया ऐसा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, जो आपको पढ़ा रखा है मोर देन सफिशिएंट है, किसी प्रकार की टेंशन मत लीजिए, चिल होके जाइए, आराम से जो भी करके आएंगे वो सही करके आएंगे। समझ में आ रहे हो, जहाँ बल्ला घुमाएंगे वहीं बोल आएगी। जस्ट अटेम्प्ट दिस हैशटैग्स। ठीक है,
3 हैशटैग कंप्लीट हो चुके हैं, अच्छे से अटैम्प्ट कीजिए इनको, ठीक है। फर्दर और हैशटैग बनने, लेट्स सी। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्जाम को फोड़ के आना 100/100 2 अप्रैल। ओके, जय माता दी। शाम को मिलते हैं भाई 2 अप्रैल।